ये तो बहुत बड़े चोर हैं ईयू वाले। पुतिन को पैसा दे रहे हैं कि तुम हथियार बनाओ और जेलेंस्की को ठोको। भारत खरीदे तो गलत है, यूरोप खरीदे बहुत बढ़िया। They are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards. भारत पे जो सैंक्शंस लगने की बात की जा रही है, अगर रशिया से ऑयल लेते वो एक नया फ्रेमवर्क जो है वो सामने लेके आ रहा है और वो फ्रेमवर्क है रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क। मतलब साफ है, भारत रूस से जो खरीद रहा वो अपने नागरिकों के हित में है। भारत ने जो शब्द चुने वो साधारण नहीं थे। डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड, ये सीधे अमेरिका और यूरोप के पाखंड पर वार था। दोस्तों, ये जो इंडिया, चाइना और रशिया की जो एक किस्म की ग्रुपिंग है, इससे वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत परेशान है। भाई, चाइना सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाह रहा है हो जाए क्योंकि चाइना को आज की तारीख में यूएस से भयानक प्रेशर है। हरदीप सिंह पुरी साहब ने उसको स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिविजुअल सैंक्शंस को नहीं मानते। द ओनली सैंक्शंस दैट वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इज यूनाइटेड नेशन सैंक्शन। यूरोप खुद आज भी रूस से एलएनजी खरीद रहा। अमेरिका में कुछ बड़ी कंपनियां अब भी रूसी टाइटेनियम, यूरेनियम ले रही हैं। लेकिन जब भारत सस्ता तेल लेता है तो ये उनके लिए असहज होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने रूस से कोई युद्ध के हथियार खरीदे? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो जंग से पीछे हट जाए और यूक्रेन के साथ जंग को रोक दे। अब उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि काउंटर किया कि हम दबाव डालते हैं। दबाव डालने का बेसिक मकसद यही था कि हम लोग इंडिया पे दबाव डालते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से वापस आएगा। उन्होंने लग रहा था कि वो चाइना के साथ भी बात करने को जा रहा है, तो वो इंडिया से वापस आएगा अमेरिका की तरफ। या क्या भारत ने किसी युद्ध को बढ़ावा दिया? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर किस आधार पर भारत पर दबाव बनाया जा रहा? भारत ने यही पूछा कि जब आप खुद व्यापार कर रहे हैं तो हमें नैतिकता क्यों पढ़ा रहे हैं? इस सब के बीच में जो प्रेशर हो रहा है, उस प्रेशर के बीच में जो रशिया है वो चाहता है कि रशिया, इंडिया और चाइना के बीच। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यूरोप वाले भारत पे दबाव बना रहे हैं कि तुम रशिया से ऑयल गैस ना खरीदो, क्योंकि इससे रशिया को मदद मिलती है हथियार खरीदने में, बनाने में। लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि ये जो हम ऑयल और गैस ले रहे हैं रशिया से, वो अपने नागरिकों के लिए लेते हैं। लेकिन अमेरिका वाले, यूरोप वाले भारत पे दबाव बना के रूस को एक तरह से टैकल करना चाहते हैं, क्योंकि रूस जो है अमेरिका और यूरोप की बातें नहीं मान रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो। लेकिन भारत पे दबाव और चाइना पे दबाव बना के वो एक तरह से रशिया को समझिए तो धमका रहे हैं कि अभी शांत हो जाओ और हमसे बात करो। लेकिन भारत को जो ये यूरोप वाले धमकी दे रहे हैं, उसको टैकल करने के लिए भारत के विदेश मंत्री ने खुले तौर पे कहा कि ये जो दोहरे मापदंड हैं यूरोप वाले के, अमेरिका वाले के, उसको यूरोप बंद करे, नहीं तो भारत इस मापदंड को, जो दोहरे मापदंड है, उसको नहीं मानता है। तो भारत का क्लियर स्टांस है। और इससे समझिए तो पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना हो गया, वो सब थोड़ा सा समझिए तो हैप्पी भी है, प्लस उसको डर भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो आपका क्या कहना है कि ये जो भारत पे दबाव बनाया जा रहा है, भारत को इसके आगे झुकना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय क्लियर करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन आप तो ये कह रहे थे भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है और हम हर काम अपनी मर्जी से करते हैं, तो फिर ये क्या बात हुई है? भाई, ये क्या बात हुआ है? मेरी, आप भी इंडिपेंडेंट है, आप भी आतंकवादी भेजती हैं, तो अब क्या कर सकते हैं हम? हर कोई इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी करे, हम अपनी मर्जी नहीं, करें। सैंक्शंस कैसे आपके ऊपर आ सकती हैं? तो ईयू का सैंक्शन है, नेटो बेस्ड, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसके जवाब में तो आज ही जो है वो हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा का पूरा वो इशू किया है कि कितना % ऑयल जो है और एनर्जी, गैस है और एनर्जी है, वो ले रहे हैं यूरोप वाले डायरेक्ट उनसे। मैंने पढ़ा था कहीं, वो डेटा मेरे पास अभी याद नहीं, आप कहेंगे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो अब अगर उनसे वॉर नहीं रुक रहा है और पुतिन साहब जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसमें इंडिया को खींचने का तो कोई वो नहीं बनता है ना कि आप इंडिया पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले, चाइना पे और उस पे क्या नाम है ब्राजील पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले। लेकिन जिस दिन चाइना को यह पता लग गया कि सारे बेसिस कवर्ड हैं, चाइना फिर पहुंच जाएगा गलवान के आसपास।
चाइना ने पहलगाम अटैक को कंडेम करा है, स्ट्रांगली कंडेम करने का जुलाई का वेट कर रहा था चाइना। चाइना अब क्यों कर रहा है? अब चाइना क्यों इस चीज में पड़ा है कि नहीं पहलगाम में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, हम कंडेम करते हैं। ये जो ट्राइलैटरल डायलॉग है रशिया इंडिया चाइना का, ये क्यों ज़रूरी है? ये क्या वेस्टर्न डोमिनेंस को वो जिसे कहते हैं ना मैसेजिंग के लिए ज़रूरी है? इंडिया तो वेस्ट का पार्टनर है, बट व्हाई इंडिया नीड्स फ्रेंड्स विच आर एनिमीज ऑफ द वेस्ट? कि इंडिया जो है, जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो उन्होंने अभी जिसे कहते हैं ना बातें शुरू की कि हमें एक मैकेनिज्म चाहिए। देयर इज मैकेनिज्म जहाँ पे 3 मुल्क जो हैं रीजनल और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया जो है वो समझता है हमें चाइना और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है ये तोड़ना चाहिए। हमें चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन को तोड़ना चाहिए। ये कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं, जो है एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म ऐसा बन जाए जिससे वो जो वेस्टर्न प्रेशर है उसको काउंटर कर सके। लेकिन खास तौर से जो एनर्जी ट्रेड है रशिया का, और हम सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने अभी बीते दिनों जो रशिया है उसके ऊपर फ्रेश सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें जो भारत के अंदर रशिया की रिफाइनरी है वो भी शामिल है। तो बड़ी सारे चीज़ें हैं। साथ ही साथ अब हम ये भी एक बात है कि जो चाइना तो इस पूरे मैकेनिज्म के लिए काफी ओपन नजर आता है, लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के यूएस के साथ काफी बेहतर रिश्ते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ ट्रेड को लेकर कुछ चीजें अभी अनसॉल्व हैं, लेकिन ऐसे रिश्तों में बिगाड़ नहीं है, अच्छे रिश्ते हैं भारत और यूएस के। उन्होंने ये ऑफर किया है इंडिया को। अब देखें कि इंडिया में इतनी पावर तो है ना, अंग्रेज करते हैं ये ना रशिया, चाइना और इंडिया ट्राइओ का एक अलायंस था जो ये 2009 से चलता आ रहा है। इस पर लेकिन प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही थी क्योंकि रशिया, चाइना और इंडिया के दरमियान रिलेशन जो थे वो बेहतर नहीं हो रहे थे। तो इस पे चाइना ने किसको इंटरवीन करवाया है? चाइना ने रशिया को कहा है कि आप इंटरवीन करें। इंटरवीन करने के बाद हम लोग जो है मिल के जो है वो मुकाबला करते हैं। अभी भी इंडिया की कोशिश ये है कि इंडिया पे ट्रस्ट डेफिसिट है चाइना पे। वो ये कहता है कि चाइना के टाई अप जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है, इंडिया के साथ कम है। कि अगर ये टाई अप, इसमें रशिया गारंटी देता है और रिक बन जाता है। नेटो चीफ उन्होंने कहा कि जी हम तो सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे 100% की, तो वो भी लगा के देख लें क्या ही हो जाएगा। भाई आप ये चाह रहे हो कि आपके लोगों को तो एनर्जी सैंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन मिलती रहे और भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को एनर्जी प्रोडक्शन न दे, तो ये तो भाई हमारी समझ में नहीं आया ना कि हम इसको कैसे एडहेयर करें। हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमको जो है अपने लोगों को एनर्जी देनी है, हमारे कल कारखाने हमको चलाने हैं। नेटो को अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजिकल या मिलिट्री ऑपरेशन करना होता है तो उसे या तो कोऑपरेशन चाहिए होती है